आज हम शुरू करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कोर्स। ये कोर्स का पहला लेक्चर है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? जो सी है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्या हेल्प करती है कि हम एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे और वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करे और हमें आउटपुट दे। पर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो कंप्यूटर होता है, वो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है, वो हमारी भाषा में नहीं समझ सकता। उसे जो है खाली बाइनरी डिजिट समझ आते हैं, 0 1, जैसे कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, बस यही समझ आता है। पर हमें उस भाषा में बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे 10 10 10 11 ये बोलना तो काफ़ी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता लेते हैं। उससे हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम लिखा इंस्ट्रक्शंस वो कंपाइलर के पास जाती है, कंपाइलर उसे मशीन कोड में चेंज करता है जो कि एक सीपीयू को समझ आता है। तो इसी के काम आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेसिक चीजें जो हमें पढ़नी पड़ेगी कि कोई प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना हम लिख क्या रहे हैं। अगर हम इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो इंट क्या लिखा है हमने, वो सब हमें पता होना चाहिए। उसीलिए उससे बेसिक चीजें समझना जरूरी है। तो पहला चीज, करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टर्स जैसे कोई भी अल्फाबेट, जैसे ए बी सी, या अपर केस या लोअर केस, डिजिट्स जैसे 0 1 2 3 4, और स्पेशल सिंबल्स जैसे स्टार, हैश, प्लस, माइनस, ये सारी चीजें मिलके करेक्टर्स बनाती है। ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल एक क्वांटिटी होती है जो चेंज हो सकती है। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, हम उसमें कभी कपड़े रख सकते हैं, कभी शूज रख सकते हैं, मन किया तो कभी हमने टॉवल रख दी। तो हमारे पास एक कंटेनर है पर उसमें हम अलग अलग चीजें रख सकते हैं। तो वो कंटेनर क्या हुआ? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी जो क्वांटिटी चेंज हो सकती है। तो हमने देखा एक बॉक्स है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो उसे वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कोई भी क्वांटिटी जो चेंज ना हो। जैसे वन, वन की वैल्यू हमेशा वन ही रहेगी। टू, टू की वैल्यू हमेशा टू ही रहेगी। 3.54 3.54 ही रहेगा। तो वो चेंज नहीं हो रहे, तो कॉन्स्टेंट्स जिनकी क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती है। फिर वेरिएबल नेम। अब हमने वेरिएबल से डिफाइन तो कर दिए, पर हमें एक चीज देखनी है। जब वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में एक जगह लोकेशन मिल जाती है उन्हें। अब अगर हमें उस लोकेशन को याद रखना पड़े कि हमें आगे जाके यूज करना है अगर प्रोग्राम में उस वेरिएबल को, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एड्रेस जो होते हैं वो मेमोरी में 0 1 के फॉर्मेट में होते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, 1 0 0 0 1 ऐसे याद रखना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हम वेरिएबल्स को नेम दे देते हैं, उससे हमारे लिए आसानी होती है। अगर फ्यूचर में हमें कभी इस वेरिएबल को यूज करना है तो हम उसका नाम दे देंगे और कंपाइलर को समझ आ जाएगा क्योंकि हमने वो डिक्लेयर किया होगा। अब वेरिएबल्स के नाम देने से पहले उसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। जैसे वेरिएबल का नाम जो है वो हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। वो डिजिट से नहीं शुरू हो सकता, वो किसी स्पेशल सिंबल से नहीं शुरू हो सकता। और दूसरी बात, वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेशल सिंबल नहीं आता अंडरस्कोर के अलावा, खाली अंडरस्कोर आ सकता है और कोई नहीं। उसके बाद हमारे पास आती है चीज कांस्टेंट। कांस्टेंट्स जो होते हैं वही जिनका वेरिएबल चेंज, जिनका सॉरी जिनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, जो उनकी क्वांटिटी है वही हमेशा रहेगी। अब उसमें तीन टाइप के कांस्टेंट्स आते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे -1 0 1 2 3 4, ये सब जो होते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। फ्लोट कांस्टेंट्स होते हैं कोई भी डेसिमल, जैसे 3.14 4.12 -3.24, ये सब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होते हैं। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? ए बी सी डी, अपर केस हाँ या लोअर केस, दोनों ही चलेंगे। उसके बाद जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं उनको तो हम कैसे डिनोट करते हैं? 0.000342 ऐसे डिनोट करते हैं जनरली। पर हम उसे एक और फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे
हमने लिखा है 0.00342, उसे हम कैसे डिनोट कर सकते? 3.42 e-4, मतलब ये e जो है वो 10 की पावर बता रहा है यहाँ पे, मतलब 3.42 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका मतलब यही हुआ कि उसका वैल्यू क्या आएगा? 0.0000342। तो उसी को हमने इस फॉर्म में दिखाया हुआ है। और जो ये 3.42 वाला पार्ट है इसे मैंटिसा बोलते हैं, और जो ई के बाद वाला पार्ट होता है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट क्या बताता है कि 10 की क्या पावर है। उसके बाद वेरिएबल्स जब भी हम यूज करते हैं हमें उनका सबसे पहले टाइप डिक्लेयर करना होता है, मतलब कि वो इंटीजर वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं, फ्लोट वेरिएबल या करेक्टर वेरिएबल। मतलब इंटीजर वेरिएबल जो है वो इंटीजर स्टोर करेगा, फ्लोट वेरिएबल जो है फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करेगा, और करेक्टर वेरिएबल जो है करेक्टर स्टोर करेगा। अब ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो इंटीजर है उसके लिए कुछ अलग स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, फ्लोट के लिए कुछ अलग साइज का स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और करेक्टर के लिए अलग साइज का स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हम कंपाइलर को पहले ही बता देते हैं, हम एक इंटीजर जैसे यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए, कि ए जो है इंटीजर होगा, तो इसे सपोज 2 बाइट्स एलोकेट कर दो। हमने फ्लोट बी डिक्लेयर किया तो इसे 4 बाइट एलोकेट कर दो, और हमने कैरेक्टर सी डिक्लेयर किया है तो इसे 1 बाइट एलोकेट कर लो। तो इसीलिए हमें टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल का यूज करने से पहले। उसके बाद चीज आती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कि हम लेते हैं फॉर, व्हाइल, प्रिंटफ, इफ। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आए। इन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है पहले ही कंपाइलर को समझा दिया गया होता है कि ये जो है ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, कि इनका मतलब तुम्हें पता है और ये इसी काम के लिए यूज होते हैं। तो इन्हें हम वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे हम किसी भी वेरिएबल का नाम फॉर नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने बता दिया है कि कंपाइलर को इसका एक ही काम है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब हम आपने देखा होगा, हमने जैसे इंटीजर को डिक्लेयर किया था इंट ए, उसके बाद एक सेमी कॉलन लगाया हुआ था। ये इसका क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, मतलब कि जो ये स्टेटमेंट है इंटीजर ए टाइप डिक्लेरेशन की, ये यहाँ पे खत्म हो गई। ये इसे डिनोट करता है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है वैसे यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। उसके बाद कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? ये प्रोग्रामर को अपना जो कोड है वो एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने अगर कोड में सिंपल इंग्लिश लिख दिया कुछ, तो वो कंपाइलर जो एरर दिखाएगा, क्योंकि उसे तो लगेगा ये कोड का पार्ट है और वो उसे कंपाइल करेगा। पर कंपाइलेशन में वो एरर दिखा देगा क्योंकि वो सिंटेक्स वाइज सही नहीं होगा। इसीलिए प्रोग्रामर्स को एक सुविधा पहुंचाता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या करता है? जो भी हमने कमेंट्स के अंदर पार्ट रखा होगा, हमने इंग्लिश लिखी होगी, हिंदी लिखी होगी, कोड लिखा होगा, वो जो होगा वो कंपाइलेशन टाइम पे कंपाइल नहीं होगा। वो डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा कि ये नहीं है, कोड का पार्ट नहीं है। इसीलिए अगर कोई प्रोग्रामर अपने कोड की कोई लाइन समझाना चाहता है तो वहां पे कमेंट डाल देता है कि ये जो है ये पार्ट ऑफ कोड कुछ ऐसा करता है। जैसे फॉर लूप जो है वो एरेज को ट्रेस कर रहा है, या कुछ भी जो उसका मन हो। अब कमेंट्स जो है दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? जो एक ही लाइन को कमेंट आउट करता है। और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? जो मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट आउट कर दे। जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट जो है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है और उसमें एंड में कुछ नहीं लिखना पड़ता। और मल्टी लाइन कमेंट जो है स्टार्ट होता है फ्रंट स्लैश स्टार और एंड होता है स्टार फ्रंट स्लैश। ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा एक सी प्रोग्राम जो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा, और उससे हम प्रोग्रामिंग का बेसिक शुरू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।